उत्साहित किया, जिससे नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रसार हुआ। निष्कर्ष में महमूद गजनवी के आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्होंने उपमहाद्वीप में स्थायी तुर्की शासन की नींव रखी, इस्लाम के प्रसार का नेतृत्व किया और भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। गजनवी के छापे ने एक नए युग की शुरुआत की, जिससे भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम हमेशा के लिए बदल गया। सेक्शन 6, मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। महमूद गजनवी के बाद एक और तुर्क विजेता का उदय हुआ, जिसने भारतीय इतिहास को और भी गहराई से आकार दिया। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। गौर का मोहम्मद वर्तमान अफगानिस्तान में गजनवीड से संबंधित ने 12वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी जगह स्थापित की। गजनवी के विपरीत, जो मुख्य रूप से लूट में रुचि रखते थे, मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। उन्होंने 1175 ईस्वी में मुल्तान और उत्तरी सिंध पर विजय प्राप्त करके शुरुआत करते हुए कई सैन्य अभियान शुरू किए। मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण टकराव 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में एक संघी भारतीय सेना के खिलाफ था। गौरी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अस्थायी रोक लग गई। हालांकि मोहम्मद गौरी एक दृढ़ विरोधी साबित हुआ। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और अगले वर्ष तराइन लौट आया, जो बदला लेने के लिए दृढ़ था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की सेनाओं ने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से हरा दिया, जिससे उत्तरी भारत में तुर्की शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तराइन में अपनी जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने सबसे सक्षम जनरलों में से एक, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने डोमेन का विस्तार करने का काम सौंपा। ऐबक ने गौरी की विरासत को आगे बढ़ाया, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज सहित प्रमुख शहरों पर विजय प्राप्त की। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बने, जिसने अगले 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसने उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव डाला। सेक्शन 7, दिल्ली सल्तनत, सत्ता का समेकन। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके वफादार जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने अगले 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर